हम लोग एपिसोड 3 में भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में जो सुना था कि सर्व देवी देव स्वरूप में वो प्रतिष्ठित हो गए थे, उसके बाद एपिसोड 4 को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से तंत्रों की साधना किए और क्या क्या प्राप्त किए। तो चलिए बिना देरी किए हुए उस चीज़ को आप सभी को सुनाते हैं। अब उधर कमारपुकुर में उनकी जो माँ थी चंद्रमणि जी, उनके पास यह खबर पहुँचती है कि उनके पुत्र को बहुत उन्माद आ रही है, और यह बात जब जानती हैं तो वो बड़ी बेचैन हो जाती हैं और चिकित्सा के लिए अपने बेटे को कमारपुकुर में बुला लेती हैं। तरह तरह की इलाज करवाती हैं। इलाज करवाने पर भी वो ठीक नहीं होते हैं। और उधर जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, वो 1857 ईस्वी के सितंबर या अक्टूबर की बात है, माँ माँ कहते और खूब रोते रहते थे। रोने के बाद वो हमेशा हमेशा माँ माँ ही करते। उस पर माँ और विचलित उनकी हो जाती कि ऐसा मेरा बेटा क्यों कर रहा है। जब भी कभी उनको थोड़ा समय मिलता है तो वो भूतीर खाल तथा बुधोई मोड़ल नामक शमशान घाट में जाकर वो तप किया करते थे। ये दो घाट थे जो कमारपुकुर के नज़दीक थे। कौन कौन से थे? भूतीर खाल थे और बुधोई मोड़ल नामक घाट शमशान घाट थे। वहाँ पे वो जाके अपनी साधना किया करते थे। और कुछ दिन में थोड़ी थोड़ी उनकी स्वस्थता देखकर उनकी माँ प्रसन्न होती हैं। चुपके चुपके उनके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती हैं। तब तक वो 24 साल की अवस्था को पा लिए रहते हैं। तब वो कहते हैं कि माँ, मेरे लिए आप रिश्ता देखना बंद करो, मेरे लिए एक लड़की चिन्हित की हुई है। वो जो लड़की है रामचंद्र मुखोपाध्याय की बेटी है और उसकी नाम शारदा है और वो जयराम वाटी की है। ऐसा कहकर अपने माँ को कहते हैं कि जाओ उस लड़की को देखो। तो उनकी मम्मी जब खोज करती है उस जगह को, जयराम वाटी को जाती हैं, तो सच में 6 साल की वो बच्ची रहती है। बच्ची बहुत छोटी, और इनका जो उम्र था उस समय लगभग 1857 ईस्वी में 300 रुपया दे करके उनकी शादी तय की गई। और उनका उम्र जो उस समय था 24 साल के वो हो चुके थे। तो 6 साल की शारदा देवी थी और 24 साल के उस समय श्री राम कृष्ण परमहंस जी थे। अब शादी तो तय हो गई और 300 रुपया उनकी माँ दी, क्योंकि उनके पास तो ज़्यादा धन नहीं था। और उधर जयराम बाटी में रामचंद्र मुखोपाध्याय के पास भी उतना धन नहीं था कि जिससे वो अच्छे घर में लड़की की शादी करें। ये मान लीजिए कि एक नियति थी, तय किया हुआ था, और वो अपने तंत्र साधना के हिसाब से जान चुके थे कि उनकी शादी किसके साथ होगी। और इसी कारण उन्होंने नाम, जगह, पिता का नाम सब कुछ बता दिया अपनी माँ को। फिर शादी हो गया। कुछ दिन शादी के बाद एक रिवाज होता है उनके कुल की तरफ से कि जाके लड़की के घर जाके कुछ दिन रहना होता है, और रहने के बाद वहाँ से विदाई करा के लड़की को अपने घर को लाया जाता है। तो उधर से जाते हैं जयराम बाटी शादी के बाद कुछ दिनों के बाद, और जयराम बाटी से लड़की को ले आते हैं कमारपुकुर में, जहाँ उनका गांव था। अब कमारपुकुर में जब आती हैं शारदा जी, तो उनकी उम्र उस समय 7 साल की मात्र रहती है और ये 25 के हो गए रहते हैं। इसके बाद सभी जो लेने जब गए हुए रहते हैं ससुराल में, तो सभी जो लेडीजें हैं वो कहती हैं कि इसका पति जो है वो पागल है, ये इसका दिमाग नहीं है, इसकी माँ ने ऐसे लड़के के साथ शादी क्यों दे दी। पर शारदा देवी भी कोई आम लड़की नहीं थी, वो भी स्वयं देवी का स्वरूप थी। इसी वजह से यह बात जानकर ही रामकृष्ण परमहंस जी उन्हें चिन्हित करवाया था। फिर क्या होता है कि वहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जी और रानी रासमणि के जो दामाद रहते हैं, वहाँ अपने वहाँ कहाँ पे रानी रासमणि के दामाद रहते हैं, तो वो रहते हैं दक्षिणेश्वर में। और इधर रामकृष्ण परमहंस